अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम रेणुका आराध्या जी की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने मेहनत और लगन के बलबूते एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहां कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज न केवल उसकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए से अधिक है, 30 करोड़ रुपए से अधिक है, बल्कि उसकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों में भी चूल्हा जलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्या की, जिनकी उम्र अब 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई बेंगलुरु के निकट अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव से। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों से घर चलाते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वे आसपास गांव में जाकर भिक्षा से अनाज मांग कर लाते थे। फिर उसी अनाज को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते, उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रेणुका भी भिक्षा मांगने के लिए अपने पिता की मदद करते थे, पर परिवार के हालात यहाँ तक खराब हो गए कि 6वीं कक्षा के बाद एक पुजारी होने के नाते रोज पूजा पाठ करने के बाद भी उनके कई घरों में जाकर नौकर का काम भी करना पड़ा। जल्दी ही उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और सिर्फ 2 वक्त का ही भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। इससे वो भूखे ही रह जाते और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पेट भरने के लिए वो पूजा, शादी और समारोह में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स के व्यक्तिगत कामों को भी करना पड़ता था। फलस्वरूप वो 10वीं की परीक्षा में भी फेल हो गए। फिर उनके पिता के देहांत और बड़े भाई के घर छोड़ देने से अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, पर उन्होंने यह दिखा दिया कि मुसीबत की घड़ी में भी वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, और इसलिए इसी के साथ वे निकल पड़े आजीविका कमाने के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई पर, जिससे उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह में ना जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे प्लास्टिक बनाने के कारखाने में और श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से सिर्फ 600 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, सिर्फ 15 रुपये प्रति पेड़ के नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में मिलते थे। पर उनके कुछ कर्ज गुजरने की ललक ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए उन्होंने कई बार खुद करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों और सूटकेसों के कवर सिलने का काम शुरू किया, जिससे उन्हें 30,000 रुपये का घाटा हुआ। उनके जीवन ने तब करवट ली जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ड्राइवर बनने का फैसला किया, पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपने शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने उन्हें एक और झटका दिया, जब गाड़ी में धक्का लगा लेने की वजह से उन्हें अपनी पहली ड्राइवर की नौकरी से कुछ ही घंटों में हाथ धोना पड़ा। पर एक सज्जन टैक्सी ऑपरेटर ने उन्हें एक और मौका दिया, और बदले में रेणुका ने बिना पैसे के ही उनके लिए गाड़ी चलाई, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वे दिन भर काम करते और रात भर जाग जाग कर गाड़ी को चलाने का अभ्यास करते। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं इस बार वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूंगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर रहूंगा। वो अपने यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते थे, जिससे लोगों को उन पर भरोसा, विश्वास जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती गई। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटलों से लाशें और उनके घरों तक भी पहुंचाते थे। वे कहते थे कि लाशों को घर तक पहुंचाने और उसके बाद तुरंत यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के 2 छोर ही होते हैं, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए।
पहले तो वे 4 वर्षों तक एक ट्रैवल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे ट्रैवल कंपनी के काम को छोड़कर एक दूसरी ट्रैवल कंपनी में गए, जहां उन्हें विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्रियों से उन्हें टिप में डॉलर मिलते थे। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप अर्जित करते करते अपनी पत्नी की पीएफ की मदद से उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम से एक कंपनी खोली। इसी कंपनी में आगे जाकर वे मैनेजर बने। उनकी जगह कोई और होता तो शायद इतने पर भी संतुष्ट हो जाता, पर उन्हें अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी। इसलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिका कार ली, जिसके ठीक 1.5 वर्ष बाद एक और कार ले ली। इन कारों की मदद से उन्होंने 2 वर्षों तक स्पॉट सिटी टैक्सी में काम किया, पर वे सोचते थे कि अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की एक ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी चाहिए। कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों को ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका जी के साथ हुआ। जब उन्हें यह पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है, सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपये में खरीद लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी सभी कारों को बेचना पड़ा। उन्हीं के शब्दों में, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया, पर वही जोखिम आज मुझे कहां से कहां तक ले गया। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब्स रख दिया। इसके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। सबसे पहले अमेजन इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दी। धीरे धीरे उनके कई और नामी गिरामी ग्राहक बन गए, जैसे वेलमार्ट, अकाई मार्ट, जनरल मोटर्स आदि। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और सफलता की ओर अपना कदम को बढ़ाते रहे, पर उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि जहां कई और टैक्सी कंपनियां ओला और उबेर के आने के बाद बंद हो गई, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज उनकी कंपनी 1000 से ज़्यादा कारें चलाती हैं और आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्षों से उनका 100 करोड़ के आंकड़े छूने की उम्मीद है। इसके बाद वो आईपीओ की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता था, बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया, जिसने अपने खुद का 1 रुपया नहीं था, वह आज 30 करोड़ की कंपनी का मालिक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।